ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। बिहार में एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है और आप जहां कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जहां देश में चले जाएं, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि अगर भूकंप आता है, अगर रेल एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो अगर 4 व्यक्ति की मौत होती है तो उसमें 2 बिहारी होता है। तो ये ऐसी कौन सी स्थिति है कि हर एक दुर्घटना का शिकार हम ही बिहारी केवल हो, तो हम लोग केवल दुख को गाते रहें और दूसरे के भरोसे बैठे रहें, या हम अपनी तकदीर हम खुद लिखें। और यही आम आदमी पार्टी का मोटो है कि अपनी तकदीर हम खुद लिखेंगे, जाति और धर्म के बंधन से उठ करके। पंजाब के बाद में अब बिहार की उनका राष्ट्रीय प्रदर्शन बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए बिहार का हम फोकस कर सकते हैं। बिहार के लिए मैसेज ये है कि अगर आपकी जाति की राजनीति से अगर आपको रोजगार मिलता हो तो आप उसको करें, अगर आपको एजुकेशन मिलता हो, आपके बच्चे का भविष्य बनता हो तो आप जरूर करें, लेकिन अगर नहीं बनता है तो उसे बाहर निकल जाओ। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे, हो इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है हमारे बीच, आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। जमाने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे, ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आम आदमी पार्टी बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। पंजाब में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी बिहार में भी अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करने में लगी है। और हमारे साथ हैं अंगेश कुमार जी, जो पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे और बिहार में भी पार्टी के विस्तार में इनकी अहम भूमिका रही है। अंगेश जी, क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, यहाँ तक रही आम आदमी पार्टी की बात और हम लोग जो कर रहे हैं, बिहार में एक राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है और आप जहां कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जहां देश में चले जाएं, मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की होती है कि अगर भूकंप आता है, अगर रेल एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो अगर 4 व्यक्ति की मौत होती है तो उसमें 2 बिहारी होता है। तो ये ऐसी कौन सी स्थिति है कि हर एक दुर्घटना का शिकार हम ही बिहारी केवल हो। बिहार में ना तो एजुकेशन है, इसके कारण से पलायन है। बिहार में ना तो हेल्थ फैसिलिटी है, इसके कारण से पलायन है। बिहार में रोजगार नहीं है, इसके कारण से पलायन है। बिहार में अपराध इतनी चरम सीमा पे है, उसके कारण से समस्याएं हैं। तो हम लोग केवल दुख को गाते रहें और दूसरे के भरोसे बैठे रहें, या हम अपनी तकदीर हम खुद लिखें। और यही आम आदमी पार्टी का मोटो है कि अपनी तकदीर हम खुद लिखेंगे, कि जाति और धर्म के बंधन से उठ करके बिहार के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी हमारा एक माध्यम रहेगा, बिहार फर्स्ट रहेगा। जब बिहार में संगठन मजबूत आपका हो रहा था तो फिर आप लोग चुनाव में नहीं गए, क्यों? उस समय में हमारे शीर्ष का कोई कुछ निर्णय था और उसका सकारात्मक परिणाम आपको ये दिखा कि आज पंजाब हमारे पास में है। तो हम पहले फोकस करते हैं पंजाब के बाद में। अब बिहार की उनका राष्ट्रीय प्रदर्शन बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, इसलिए बिहार का हम फोकस कर सकते हैं। क्या कुछ होने वाला है बिहार? राजनीतिक प्रक्रिया में जो कुछ भी होता है सब कुछ होगा। क्रांति होगा, आंदोलन होगा, संगठन विस्तार होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। आपको नहीं लगता है बिहार में जात की राजनीति कुछ ज्यादा है? इसको कैसे, इस संक्रमण को तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी? इस बात पे मैं सारे राजनीतिक दलों को चेतावनी भी देना चाहूंगा, जनता को संदेश में देना चाहूंगा कि आज तक आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा होगा जो बिहार में राजनीति करता हो और जाति की बात नहीं करता हो। सभी लोगों ने मिल करके जाति की राजनीति को बढ़ाने का प्रयास किया और इसी कारण से लोगों का माइंडसेट बना है, मीडिया का भी माइंडसेट बना है कि जाति आधारित पॉलिटिक्स होता है और जनता का भी होता है।
अभी आपने यूपी का चुनाव देखा है, यूपी के चुनाव को जातिगत समीकरण पे लाने का प्रयास किया गया और जनता उसको नकार चुकी है। अब जनता को विकास चाहिए, जातिवाद की राजनीति से लोग उब चुके हैं और ये बिहार में भी है। जैसे ही एक बेहतर विकल्प मिलेगा आपको, जातिवाद का जो इमारत है, जो जिसको बोलता है कि बिहार में बहुत बुलंद इमारत है जातिवाद की, वो धराशायी होते हुए दिखेगा आपको। दिल्ली और पंजाब की सफलता तो मान लीजिए कि संघर्ष का परिणाम है, बिहार में संगठन क्यों नहीं मजबूत हो पा रहा है? क्योंकि बिहार वाली जो एनर्जी है ना, पंजाब और दिल्ली में लगी हुई थी। बिहार में भी आप लोगों को लगता है कि अब फिर एनर्जी वापस आएगी? अभी हमारे जो चुनाव प्रभारी आए हैं, ये लगातार बार बार बोल रहे हैं कि अगर बिहारी दिल्ली जाकर के सरकार बना सकता है, 2-2 बार 3-3 बार बना सकता है, तो अब बिहार के आम आदमी पार्टी के लोग और बिहार के लोग बिहार में अपनी सत्ता बनाएंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। देश में भाजपा के मुकाबले एक अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। पंजाब के जीत के बाद पूरे देश की जनता अपने एक बड़ी आशा देख रही है। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होगा देश स्तर पर? ये एकेडमिक्स का भी चर्चा है, इंटेलेक्चुअल का भी चर्चा है, मीडिया में भी चर्चा है और जनता की भी डिमांड है। हम अपने तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे हैं, जनता जैसे हमें रखेगी उस तरीके से काम करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के कार्यकर्ताओं को? बिहार के लिए मैसेज यह है कि अगर आपकी जाति की राजनीति से अगर आपको रोजगार मिलता हो तो आप उसको करें, अगर आपको एजुकेशन मिलता हो, आपके बच्चे का भविष्य बनता हो तो आप जरूर करें, लेकिन अगर नहीं बनता है तो उसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी को लेकर एक धारणा यह भी है कि जिस तरह से युवा और खासकर एक पढ़ा लिखा वर्ग इससे जुड़ना चाहता है, लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ये पुरानी बात हो गई है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि पंजाब के इलेक्शन के बाद में राष्ट्रीय परिस्थिति बदल गया है और मेरा पार्टी के अंदर में भी लगातार संघर्ष इसी बात को लेकर हो रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की जरूरत है। मैं दिल्ली से ज्यादा बिहार में आम आदमी पार्टी की जरूरत रखता हूँ और इस बात के लिए हम अपने अंदर में लगातार दबाव बनाते हैं, उसका परिणाम आपको जल्दी दिखने को मिलेगा। गठबंधन की राजनीति को लेकर क्या? इस पर हमें कुछ बोलना नहीं है। आप बेगूसराय के रहने वाले हैं अंगेश जी, थोड़ा सा ये भी पूछ लेते हैं। कन्हैया कुमार हैं, आप भी उसी तुर्क के हैं, आप भी छात्र राजनीति से उपजे हैं, आपको लगता है कि बेगूसराय कुछ कमाल कर पाएगा? देखिए, कन्हैया मेरा छोटा भाई की तरह है और मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, कई जगह पे जाकर उसने मेरी प्रशंसा की है, लेकिन वैचारिक स्तर पे हम दोनों अलग अलग हैं, हम उस पर देखेंगे क्या। चलिए, बिहार में आम आदमी पार्टी अपने दम पर संगठन को मजबूत करने के बाद एक नया विकल्प देने के प्रयास में लगी है और इसी को लेकर पार्टी के जो वरीय नेता हैं और जो संघर्ष के दिनों के साथी हैं एकजुट हो रहे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार में आम आदमी पार्टी की झाड़ू भ्रष्टाचार, भय, भूख को कितना समाप्त कर पाएगी।